होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं, एक लड़की और 2 बेटे। उसकी पत्नी पहले ही स्वर्गवास हुई हो जाती है, जिसके कारण वो बच्चों का पालन पोषण खुद ही करता है, अकेले ही अपने बच्चों को पालता है, उनको उनके पैरों पर खड़ा करता है और सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर देता है। बेटों को दे देता है। कुछ जमीन के पैसे बाद में आते हैं, जिससे वह ये सोचता है कि देखता हूँ कि कौन मेरी सेवा करेगा। उसके लिए वो पहले अपने छोटे बेटे के पास जाता है। छोटे बेटे की बहू देख कर कहती है कि यहाँ क्या करने आए हो। बाप कहता है कि मैं अपने इलाज करवाने आया हूँ। तो छोटा बेटा कहता है कि मेरे पास जो सेविंग है वो मैंने अपने भविष्य के लिए रख रखी है, मैं उस सेविंग को ऐसे खर्च नहीं कर सकता। तो बाप कहता है वो भविष्य में सेविंग किस काम की जब तुम मेरे ऊपर ही खर्च नहीं कर सकते हो। छोटा बेटा कहता है क्या यहाँ पे मुझ उठा के चले आए हो, बड़े भैया के पास चले जाओ। तो वो बड़े भाई के पास, अपने बड़े बेटे के पास जाता है। बड़ा बेटा कहता है कि मेरे पास सेविंग तो है, लेकिन मैं उससे आपका इलाज नहीं करा सकता, वो मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखी है, जिससे मेरे भविष्य पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। बाप अपने बेटे को बोलता है मेरे इलाज से ज़्यादा इमरजेंसी किस चीज़ की हो सकती है, मुझे अपने पैरों का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, जो कि गाँव में नहीं हो सकता था। इसलिए मैं पहले छोटे बेटे के पास गया, उसने मना कर दिया, इसलिए मैं अब तेरे पास आया हूँ। तू भी मेरा इलाज नहीं कराएगा तो कौन कराएगा। बड़ा बेटा कहता है कि मेरे पास आपके लिए पैसे नहीं हैं, आप यहाँ से चले जाओ। तो उसका बाप दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। फिर वह उसे याद आता है कि मेरी लड़की है। वो अपनी लड़की के पास जाता है, अपनी लड़की से कहता है कि मैं अपने पैरों का इलाज कराने आया हूँ। तो लड़की अपने बाप का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करती है, बिठाती है और भगत करती है। कहती है पापा इसमें कहने वाली क्या बात है, आप मुझे बता देते कि आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको खुद लेने आती, आपका इलाज कराती। आप कहता है कि दोनों बेटों ने तो मना कर दिया, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ कि मैंने सोचा था मेरा इलाज वो करवाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई पैसा नहीं है मेरे इलाज के लिए। तो बेटी कहती है कोई बात नहीं पापा, मैं आपका इलाज कराऊंगी, मेरे पास सेविंग है, वो सेविंग आपके इलाज में खर्च हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो पिता कहता है कि पहले दामाद जी से तो पूछ लो। वो लड़की कहती है कि दामाद जी आपके मना नहीं करेंगे कि इलाज के लिए। फिर भी पिता बहुत गुजारिश करता है कि एक बार दामाद जी से पूछ लो। दामाद कहता है कोई बात नहीं पापा, जो सेविंग है वो कभी ना कभी किसी चीज़ के लिए तो काम आती है, आपके इलाज में काम आ जाएगी। आप कहता है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरे 2 बेटे होने के बाद मैं अपनी बेटी से पैसे मांग रहा हूँ अपने इलाज के लिए। तो बेटी कहती है मेरा पालन पोषण भी तो आप ही ने किया है, इतनी अच्छी शिक्षा भी तो आप ही ने दी है मुझे, मैं आपका इलाज कराऊंगी और जब तक आपका इलाज होगा आप मेरे ही पास रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। फिर पिता बोलता है कि मैं यहाँ इलाज करवाने नहीं, मैं तो यहाँ ज़मीन के जो बचे हुए पैसे थे वो देने आया था। दोनों लड़कों का पहले मैंने टेस्ट लिया कि वो मेरे इलाज के लिए पैसे खर्च करेंगे या नहीं, तो मैं उसके बाद उन्होंने जब मना कर दिया तब मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तो अपने बच्चों का ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था, लेकिन तुम उसमें पास हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम मेरे इलाज के लिए तैयार हुई। इससे ये शिक्षा मिलती है माँ बाप बच्चों का कितना ही कर ले, लेकिन बच्चे फिर भी माँ बाप को एक तरफ डाल ही देते हैं। इसलिए अपने लिए सेविंग बचा के रखें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना। थैंक यू, बाय।